मूवी की शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं, डगलस उसकी वाइफ बारबरा, कार्ल और उसकी वाइफ विकी को, जो घने जंगल में किसी से डरकर बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं कि तभी बारबरा का पैर कोई पकड़ लेता है और उसको मार देता है। डगलस ये सब होता हुआ देख रहा था पर वो कुछ कर नहीं पाता। यही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम 5 दोस्तों को देखते हैं, एलिशा, मैट, जेफ, मैडी और शॉन, जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। जेफ सारे दोस्तों को उस घने जंगल में लेक दिखाना चाहता था जहां वो बचपन में उनके पिता के साथ आया करता, पर उसकी स्टेप सिस्टर एलिशा उसको रोक रही थी क्योंकि लेक तक जाने का रास्ता उसको पता नहीं था और कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। जंगल भी खूब घना था। एलिशा के मना करने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा था। अब जेफ की गर्लफ्रेंड मैडी भी उसको रोक रही थी, लेकिन जेफ उसकी बातें नहीं सुनता और वो दोनों को किसी तरह मना लेता है। लेक तक जाने का रास्ता तो उसको पता नहीं था, तो वो वाटरफॉल के बहते हुए पानी को फॉलो कर आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। तभी मैडी को एक छोटी सी गुफा में बारबरा की लाश मिलती है, जो काफी बुरे हाल में थी। उसके जिस्म को छन्नी कर दिया गया था, जिसको हम पहले ही सीन में देख चुके थे। सारे डर कर जंगल से बाहर निकलने भागने लगते हैं। झाड़ी के पीछे से किसी की अजीब सी आवाज आती है। सारे रुक कर देखते हैं वहाँ कौन है। वहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है। सारे उसको देखकर और घबरा जाते हैं और भागते भागते ये घर के पास पहुँच जाते हैं। अब जेफ प्लान करता है कि बाकी सारे लोग घर के अंदर चले जाएंगे और वो वहीं रुककर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो वैसा ही करते हैं। जेफ अपनी टॉर्च ऑन कर पीछे मुड़ता है। मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा था। मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है और बड़ी बुरी तरह से उस पर अटैक कर उसके शरीर को फाड़ कर खाने लगता है। सब लोग ये होता हुआ देख और घबरा जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। बाकी के लोग तो घर के अंदर आ चुके थे, पर मैडी जब घर के अंदर घुस रही थी तब उसी वक्त मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है, पर सब लोग उसको बचा लेते हैं। जिस घर में ये लोग आए थे उस घर में पहले से ही डगलस, कार्ल और विकी उस घर में छुपे हुए थे, जिसे हम पहले ही सीन में देख चुके हैं। ये लोग उस घर में कई दिनों से उस मॉन्स्टर से बचने के लिए फंसे थे। घर के दरवाजे को भी उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा था। मैडी का पैर जख्मी हो चुका था। शॉन रेस्क्यू टीम को कॉल लगाता है और उन लोगों से मदद मांगता है कि तभी उसका फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। एलिशा विकी से पूछती है कि वो लोग जंगल में कैसे फंसे थे, जिस पर वो बोलती है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से वो मदद की तलाश में जंगल तक पहुंच गए और यहीं से मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे पड़ गया था। शॉन बताता है कि उसने रेस्क्यू टीम से बात कर ली है और वो उन लोगों को बचाने यहाँ आने वाले हैं, पर कार्ल कहता है हम लोग इस घर में सेफ नहीं है क्योंकि घर बेहद पुराना था। घर की दीवार भी कमजोर हो चुकी थी और दरवाजे को कवर करने के बाद भी यहाँ रहना सेफ नहीं था। मॉन्स्टर उस घर की दीवार या दरवाजे को तोड़कर कभी भी उस घर में घुस सकता था। डगलस भी निराश हो चुका था क्योंकि उसको पता था कि मॉन्स्टर खूब ताकतवर है और भूखा भी है, वो कभी भी उन लोगों पर अटैक कर सकता था। अब सारे मिलकर घर के कमजोर हिस्से को कवर करने लगते हैं। एलिशा ऊपर वाले कमरे में कमजोर वाले हिस्से को कवर करने जाती है, पर डगलस उसको झूठ बोल देता है कि उसने सारे कमजोर हिस्से को कवर कर लिया है। एलिशा बेहद डरी हुई थी, पर उसका बॉयफ्रेंड मैट उसको दिलासा देता है कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू टीम जल्दी ही उन लोगों को बचा लेगी और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। तभी मॉन्स्टर खिड़की पर अटैक कर देता है कि सारे मिलकर उस खिड़की को कवर कर देते हैं और मॉन्स्टर को वहीं रोक लेते हैं। पर मॉन्स्टर अब घर के कमजोर हिस्से को ढूंढता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और उसको अंदर आने का रास्ता मिल भी जाता है क्योंकि डगलस ने झूठ कहा था कि उसने ऊपर का हिस्सा ठीक कर लिया है। वहीं से मॉन्स्टर घर के अंदर आ चुका था, पर सारे मिलकर मॉन्स्टर को रूम में लकड़ी की कैबिनेट के दरवाजे में अड़ाकर उसको रूम में कैद कर देते हैं। पर डगलस ने ऐसा क्यों किया था इसका कोई पता नहीं चलता। अब सारे रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं। डगलस फिर सबको बोलता है कि तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो पर मॉन्स्टर घर में घुसकर ही रहेगा, क्योंकि वो घर के सारे फर्नीचर को यूज कर चुके थे। पर अब भी घर में कई कमजोर जगहें थी जहाँ से मॉन्स्टर घर के अंदर घुस सकता था। और रही बात रेस्क्यू टीम की, मैं भी कई बार रेस्क्यू टीम से मदद मांग चुका हूँ, पर कोई मदद को अब तक नहीं आया और वो आने वाले भी नहीं है। अगर हम उस मॉन्स्टर से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। पहले तो उसकी बातों से कोई सहमत नहीं होता, पर मैट उसकी बातों में आ जाता है और वो भी वही चाहता था। धीरे धीरे करके वो सबको मना लेता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हाईवे पर जाकर मदद मांगेंगे।
कार्ल अब आग दिखाकर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने वाला था और शॉन बायनोकुलर से देखकर मॉन्स्टर की चाल की जानकारी दे रहा था। मैट हाईवे जाकर मदद लाने जाने वाला था। सबके पास वॉकी टॉकी था जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते थे। बाहर जाते ही वॉकी टॉकी पर मैट की चीखने की आवाजें आती है। शॉन और कार्ल भी घर के अंदर घुस रहे थे कि डगलस दरवाजा बंद कर देता है और उन लोगों को बाहर मरने छोड़ देता है। मैडी और एलिसा उसको ऐसा करता थे कि उसको रोक रहे थे, पर डगलस उसको मारने लगता है और उन लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। एलिसा जल्दी से कार्ल को कांटेक्ट करके किचन के दरवाजे से अंदर आने बोलती है। कार्ल अंदर आ जाता है और डगलस को जोर से मुक्का मारता है। मुक्का पड़ते ही डगलस बेहोश हो जाता है। कार्ल उसको सीढ़ियों से बांध देता है। अब उस पर किसी को भरोसा नहीं था। अगले सीन में मैडी एलिसा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। शॉन भी वहाँ आ गया था, वो भी बेहद डरा हुआ था। शॉन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करता है कि वो एक गे है। उसका और जेफ का काफी टाइम पहले से अफेयर चल रहा था। ऐसा सुनते ही मैडी उस पर गुस्सा हो जाती है कि तभी वॉकी टॉकी पर किसी की आवाजें आती है। वो बेसमेंट में जाकर देखते हैं मैट वही था, पर वो बड़ी सीरियस हालत में था। मॉन्स्टर वहीं पर छुपा था। सारे मिलकर उसको बचा रहे थे कि मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है। कार्ल सबको वहां से जाने के लिए बोलता है। मॉन्स्टर कार्ल को भी बड़ी बुरी तरह से मार देता है। कार्ल के मरने के बाद विकी बेहद दुखी हो जाती है, पर एलिसा मैट को अब भी बचाने की कोशिश कर रही थी। अब डगलस कहता है कि अगर कोई मॉन्स्टर को मार सकता था तो वो कार्ल था। अब वो मर चुका है और अब मैट भी बचने वाला नहीं था, इसलिए अच्छा होगा हम इसको यहीं छोड़ दे, ताकि जब मॉन्स्टर इसको खा रहा होगा तो हम यहाँ से भागने लगेंगे। ना चाहते हुए भी उन लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब शॉन डगलस के हाथ छुड़ा देता है। डगलस फ्री होते ही बेरहम बन जाता है। डंडे से पीट कर वो मैट को मार देता है और उसको बेसमेंट में ले जाकर फेंक देता है, ताकि मॉन्स्टर उसको खाते वक्त सब वहाँ से भाग सके। डगलस को ऐसा करता देख सारे डर जाते हैं, पर डगलस बोलता है अगर उसकी जान बचेगी तो वो किसी को भी मार सकता है। वो ऐसा बोल ही रहा था कि मॉन्स्टर पीछे से उसके सर पर अटैक कर देता है और बड़ी तरह से उसको चीर फाड़ कर खाने लगता है। अब सारे लोग मिलकर मॉन्स्टर को घर में फंसाकर जलाकर मारने का प्लान करते हैं और सारे घर में फ्यूल डाल देते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है, तो वो लोग आग लगाकर बेसमेंट के जरिए से बाहर निकलने लगते हैं। सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर चुका है, पर ऐसा नहीं था। वो पहले शॉन को मार देता है, फिर विकी को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। हमें पता चलता है कि वह एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर थे। मैडी और एलिसा भाग रहे होते हैं कि मॉन्स्टर एलिसा पर अटैक कर उसको भी खा जाता है। मैडी भी अपनी खून लगी हुई शर्ट निकाल कर फेंक देती है और खून वाली जगह पर मिट्टी लगा देती है, ताकि खून की बू से मॉन्स्टर उस तक ना पहुंच सके। पर मॉन्स्टर उस तक पहुंच चुका था, पर मैडी किसी तरह से फिर अपनी जान बचाकर मॉन्स्टर को कार के नीचे कुचल कर मार देती है। मॉन्स्टर मर चुका था। मैडी कार से उस जंगल से निकल जाती है। तभी एक और मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है। इसका मतलब और भी मॉन्स्टर उस जंगल में मौजूद थे। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है।